नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ। पहला ही दिन हंगामे भरा रहा। शुरुआत सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी के विपक्ष पर हमले के साथ हुई। पीएम ने इशारों में विपक्ष को सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी देने की नसीहत दे डाली, तो विपक्ष की तरफ से भी जोरदार पलटवार हुआ। राज्यसभा में जहां धनखड़ के फेयरवेल के मुद्दे पर सियासत गरमाई, तो एसआईआर पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा। कैसा रहा सदन का शीतकालीन सत्र का आगाज, देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा। काइंडली बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। अपने हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। धनखड़ और एसआईआर पर विपक्ष का वार। आप बैठिए। I was disheartened Please, that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. विपक्ष के वार पर सरकार का पलटवार। आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को आगाज हुआ। पहला ही दिन बेहद शोर शराबे वाला रहा। विपक्ष के वार पर सरकार ने पलटवार किया। दोनों सदनों की कार्यवाही में क्या हुआ वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सत्र के शुरू होने से पहले की ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन की है। वो संसद पहुंचे तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। हाल में उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की, जबकि दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से संसद के बाहर करीब 10 मिनट तक बात की। इस 10 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। सलाह दी कि सदन हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जोर नारों पर नहीं, नीति पर होना चाहिए। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। पीएम के ड्रामे वाले बयान का जवाब देने के लिए कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी सामने आई। कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. सिर्फ प्रियंका ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बयान के बाद ट्वीट कर पलटवार किया। लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत ये है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है। उसकी लंबी फहरिस्त है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर हुए इतने हंगामे के बाद वार पलटवार का खेल सदन के अंदर शुरू हुआ।
लेकिन राज्यसभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति का अपने और पूरे सदन की तरफ से वेलकम किया। शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके बाद सदन में राज्यसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। खड़गे के धनखड़ के मुद्दे को उठाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तिलमिला गए और पलटवार कर दिया। राज्यसभा belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. Why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम कर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सभापति राधाकृष्ण से अपील की कि वो सिर्फ सत्तारूढ़ दल की बेंचों की तरफ ना देखें, वहां खतरा है, बल्कि दोनों तरफ संतुलन बनाए रखें तो अच्छा होगा। उन्होंने पीएम के विपक्ष पर वार का भी मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। इस बार सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने और कहा कि अगर चुनाव में मिली हार से तकलीफ हुई है तो डॉक्टर के सामने इसे कहना चाहिए। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर भी
आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा। आप अगर बैठिए। इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ ऑपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद सदन के सभी गणमान्यों ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी राज्यसभा के चेयरमैन का वेलकम किया और अपील की कि वो विपक्ष को अपनी बात सदन में रखने का पूरा मौका जरूर देंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं आपका कि आपने इस पद को ग्रहण किया, और सबने आपको कहा कि आप तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से हम सब जानते हैं, लेकिन अब आप पूरे देश के, आप सिर्फ जो है तमिलनाडु के नहीं रह गए। तमिलनाडु आपकी जन्मभूमि, अब पूरा देश आपकी कर्मभूमि है, और बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर यह है, जो खड़गे साहब ने भी अपने उसमें कहा था कि आप सबके हैं, सब दलों के हैं, सब इस देश के एक नागरिक के हैं। तो विपक्ष की तरफ भी आप देखेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने हमेशा जो है न्याय किया सबके साथ। सदन चले, बड़ी चुनौती। इस बीच राज्यसभा में एसआईआर का मुद्दा भी गूंजा। लोकसभा में जहां विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी की, तो वहीं राज्यसभा में टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया। आरोप लगाया कि सरकार एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने से बच रही। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कोई समय सीमा न थोपे। The urgent need to discuss electoral reform. They can do in whichever wording they want. Let us begin a discussion, because that is the need of 15 opposition parties this side. And let us have a fruitful discussion on this and let the House run. Just 1 minute, sir. एक second. Sir, we gave this proposal in your presence. In your presence, Congress party was there, DMK was there, all of us, the Trinamool was there, all of us were there. And we agreed that whatever the wording be on electoral reform, we can have a discussion. The government was supposed to come back to us. Nobody has come back, but we are ready, sir, for a discussion here and now, and no one wants to disrupt this House, sir. Yesterday in the all-party meeting or BSC or today, what I am saying is, it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult, because you have to give certain space. I only added as an additional point that there were other members who raised other issues also. So it is wrong on your part to say that there is no other issue of other parties. Other than 12 opposition parties, there are other political parties who represent different states. So don't deny the right of others. While putting forward your demand, you have right to put forward. You cannot reject other conditions. However, I am saying again, the matter related to whatever you call it,
special intensive revision or electoral reforms or whatever. I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion. You can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।